नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अनामिका। बिहार में कोरोना ने अपना पूरा विकराल रूप दिखाया, महामारी का रूप ले लिया इसने और कोरोना ने न जाने कितने ही लोगों की जान जो है वो खत्म कर दी। कितने के लोग जो हैं, कितने के अपने परिजन, कितने के दोस्त, काफी लोग जो हैं वो कोरोना महामारी में खत्म होते चले गए। हालांकि अभी इस बीमारी ने अपना पूरा विकराल रूप तो दिखा दिया, लेकिन ये बीमारी खत्म नहीं हुई थी और इसके पहले की बीमारी खत्म होती एक और नई बीमारी जो है वो सामने आ चुकी है, जिसका भी खतरा उतना ही ज्यादा है जितना ज्यादा कोरोना का था। इस नई बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। जी हाँ, मंकी पॉक्स ये नई बीमारी है जो कि अब बिहार में भी पूरी तरीके से दस्तक दे चुकी है। हालांकि देश में इसके कई मरीज लगातार मिलते जा रहे हैं, लेकिन बिहार भी अब इससे अछूता नहीं रहा है। पटना सिटी में एक संदिग्ध महिला मिली है जिसके अंदर मंकी पॉक्स के लक्षण मिले हैं। और इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि दुनिया भर में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामले को देखते हुए WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के मुताबिक मंकी पॉक्स जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है और इससे संक्रमित होने पर चेचक जैसे लक्षण दिखते हैं। भारत सहित दुनिया भर में इसके मामले 16,000 के आंकड़े को पार कर चुका है, यानी कि लगातार मंकी पॉक्स के मरीज जो हैं वो मिलते जा रहे हैं और आंकड़ा जो है वो 16,000 के पार जा चुका है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के मुताबिक पहली बार ये बीमारी 1958 में सामने आई थी। तब रिसर्च के लिए रखे गए बंदरों में ये संक्रमण मिला था और यही वजह रही कि इस बीमारी का नाम मंकी पॉक्स रखा गया। यानी कि 1958 में ही ये जो वायरस है वो सामने आया था। और इंसानों की बात करें, हालांकि उस वक्त मंकी में यानी कि बंदर में इसके लक्षण पाए गए थे और यही वजह रही कि इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया। लेकिन इंसान की जब हम बात करते हैं कि इंसान में सबसे पहले इसके लक्षण, ये बीमारी कब देखने को मिली, तो वो आपको बता दें कि 1970 में सबसे पहले इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया था। अब सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये बीमारी जो है वो दहशत फैलाना शुरू करती है, यानी कि एक के बाद एक दुनिया भर में तो ये अपना विकराल रूप ले रही है। लेकिन अगर बिहार की बात करें तो बिहार में पटना के बाद अब नालंदा के राजगीर में भी मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज पाया गया है। हालांकि इसको संदिग्ध अभी इसलिए बोल रही क्योंकि इसकी जांच जो है, इसके सैंपल्स लिए जा चुके हैं और जांच के लिए पुणे भेजा गया है। और चिंता की बात यह है कि बिहार में फिलहाल इसकी जांच की कोई भी सुविधा नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य विभाग सैंपल को लेकर के पुणे जांच के लिए भेज रही है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि फिलहाल तक में बिहार में जांच की कोई सुविधा नहीं है और सैंपल भेज करके वहां से आने में, पुणे से आने तक में कुछ वक्त लग सकता है। और जिस तरीके से ये बीमारी फैल रही है तो इसके लिए पूरी व्यवस्था की जरूरत है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसको लेकर के क्या कुछ कहते हैं कि 3 दिन पूर्व WHO के तरफ से मंकी पॉक्स को लेके अलर्ट आया और सचेत किया गया। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही सारी जानकारियों को इकट्ठा कर रहा था। आज हमने उच्च स्तरीय बैठक की। इस उच्च स्तरीय बैठक में हमारे विभाग के अपर मुख्य सचिव सहित सभी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी और सभी जिलों के सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट आज मीटिंग में VC से जुड़े और सभी लोगों को जो WHO और भारत सरकार के गाइडलाइंस हैं उस संबंध में हम सब लोगों ने उनको जानकारी दी। उनको बताया कि किस प्रकार से इस मंकी पॉक्स के संदर्भ में सतर्कता रखना है। यदि कोई जानकारी कहीं से मिलती है किसी चिकित्सक के द्वारा या अन्य स्रोतों से, तो तुरंत उस मरीज तक पहुंचना, फिर चिकित्सक से देखना, दिखवाना और उसकी जांच करवाना। और जांच जो इस मंकी पॉक्स में होगा, जो जानकारियां हम सब लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं वो 3 तरीके से होंगी। स्वैब टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा और उसके सैंपल के कलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन तरीकों के बारे में भी लोगों को बताया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है कि यदि ऐसा कोई सैंपल आता है तो उस सैंपल को हमको वायरोलॉजी लैब पुणे भेजना होगा। तो वायरोलॉजी लैब पुणे भेज के फिर उनकी जांच कराना। तो ये सारी तैयारी विभाग के स्तर पर हुई है और साथ ही सभी सिविल सर्जन को हमने ये भी निर्देश दिया है
कि जो प्रखंड स्तर के चिकित्सा पदाधिकारी हैं उन लोगों को भी ये सारी जानकारियां साझा करें, सारे सुझाव साझा करें और जो आवश्यक कार्रवाइयां करनी हैं या जो अलर्ट रखना है उन सारे बातों के बारे में सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को भी बताया जाए, ताकि ग्रामीण या सुदूर क्षेत्रों में भी कहीं इस तरह की कोई शिकायत आती है तो हम तुरंत कार्रवाई कर सकें। तो आपने सुना कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का क्या कुछ कहना है, और अब आप सुनिए कि आईजीएमएस के डॉक्टर इस बीमारी को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं और कैसे इस बीमारी से बच के रहना जरूरी है। और WHO ने इस पर सतर्कता जरूर जारी की है। मूल रूप से यह एक वायरस से फैलता है और उन लोगों में यह ज़्यादा देखा गया है जो गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं या फिर इस प्रकार की गतिविधियों में शामिल होते हैं। इससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इससे बचाव आदमी को रखना चाहिए। और इसके वैक्सीन जो है ज़रूर कुछ डेवलप कर किए गए हैं, लेकिन अभी यह मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। और भारत में बहुत ही आरंभिक स्टेज से बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन सतर्कता बहुत ही ज़रूरी है। इसकी अभी कोई विशेष ऐसी दवा नहीं आई है। इसके लक्षण जो आरंभिक लक्षण होते हैं, उसमें बुखार होता है, स्किन में रैश होते हैं, पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, गले में खराश हो सकती है। और यह जो ऑनसेट यानी बीमारी यानी संक्रमण जो शुरू होता है उसके 7 से 10 दिनों के बाद शुरू होता है। इसलिए अगर इस तरह की कोई तकलीफ हो तो आप तुरंत जो है नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। बहुत बहुत धन्यवाद।